अब इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम योजना की समीक्षा करेंगे और उसके लाभ हानि को देखेंगे। उसकी समीक्षा करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, फिर उस पर सरकार विचार करेगी। हाँ, उसकी समीक्षा करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, फिर उस पर सरकार विचार करेगी। वित्त मंत्री की भी बात करेंगे, जहां ओपी चौधरी का बड़ा बयान आया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की रेड पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि भगत पर कोरवा जनजाति की जमीन हड़पने का आरोप है। अमरजीत भगत खुद को गरीब बताते हैं। अगर गरीब हैं तो भगवान ऐसे गरीब सभी को दे। तो चुटकी लेते हुए भी एक तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी नजर आए। अमरजीत भगत जिनके बयान काफी सुर्खियों में थे और अक्सर वो ये कहते हैं कि हम गरीब हैं। अमरजीत भगत खुद को गरीब बताते हैं। इसी बयान को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि अगर गरीब हैं तो भगवान ऐसे गरीब सभी को दे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा गांव है जहां हर रोज धमाका होता है। ब्लास्टिंग की वजह से 50 से ज्यादा गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है यह पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। बिलासपुर के मस्तूरी इलाके में अवैध खदानों का खेल जारी है, जबकि इन खदानों की लीज खत्म हो गई है। उसके बाद भी यहां अवैध तरीके से अधिकारियों से साठ-गांठ कर ये खदानें चल रही हैं। इन खदानों में बड़े पैमाने पर डेटोनेटर लगाकर सुबह से लेकर रात तक ब्लास्टिंग होती रहती है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। देखिए, मस्तूरी क्षेत्र में लगभग 30 के करीब क्रेशर प्लांट और खदानें हैं, लेकिन वहाँ जो खनिज अधिनियम जो होता है उसके तहत वो कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है उसकी गाइडलाइन के अनुसार। तो जो शासन का जो गाइडलाइन है, खनिज विभाग की जो गाइडलाइन है, उसका पालन होना चाहिए। जबकि देखने में आ रहा है कि मस्तूरी क्षेत्र में खनिज निरीक्षक से लेकर खनिज के अधिकारी तक मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि वहाँ जाकर कोई दौरा किए हैं। अवैध संचालित खदानों में ब्लास्टिंग की वजह से इलाके में कई मकानों में दरार पड़ गई है। इस इलाके के कोसमडी गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची। यहां एक भी ऐसा मकान नहीं दिखा जिसमें दरारें न हो। हर घर में सुरंग दिखाई दी। और ब्लास्टिंग के जरिए जो ब्लास्टिंग होती है उसके बाद जो स्थिति निर्मित हुई है उसको आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कि ये घरों की वो दीवार है जो ब्लास्टिंग की वजह से पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। और ये जो दरारें हैं ये केवल इस एक घर की नहीं बल्कि यहाँ पर बस्ती लगभग 250 से 300 मकानों की स्थिति इसी तरीके से है। गांव के लोगों से बातचीत के बाद न्यूज 18 की टीम उन खदानों तक भी पहुंची जहां धमाकों के खेल को खेला जाता है। ड्रिल मशीनों से खदानों में खुदाई जारी थी। वहीं कुछ लोग ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर लगाते भी दिखाई दिए। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, कोसमडी के गांव में मौजूद हूँ और ये गांव का वो इलाका है जहां पर अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है। कोई नियत समय नहीं होता है ब्लास्टिंग का, बेसमय यहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से गांव वासियों का जीना हराम हो चुका है। इस ब्लास्टिंग की वजह से परेशान हैं। इस इलाके में अवैध खदानों में ब्लास्टिंग का खेल जारी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस खेल पर रोक नहीं लगाई जा रही। दूसरी तरफ इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश के देश विरोधी बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह देश विरोधी कदम है। कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति के साथ है। यह बयान उसका परिचायक है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई हैं। कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति के साथ ये बयान उसका परिचायक है। कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री
डीके शिव कुमार के वो भाई हैं और उनका इस प्रकार का बयान आना भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। आज ये चरितार्थ करता है कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा का नाम रखते हो भारत जोड़ो। तो यही भारत जोड़ो है कि जो भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो डीके सुरेश ने कहा है, क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सागर की, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जयसी नगर के पास बस और डंपर में भिड़ंत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों वाहनों के ड्राइवर की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। ये देखिए तस्वीर, हालांकि अंधेरे की ये तस्वीर है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बस और डंपर के बीच में भिड़ंत हुई और करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे यात्री हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। नर्मदापुरम में रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ रिश्वतखोर पकड़ा गया। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है और 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 31,000 पहले ही दे चुका था फरियादी। 9,000 की रिश्वत लेते घर से ट्रैप हुआ।